बोलो, स्टार्ट करो। देखो तुम लोगों ने किया होगा जो, मैं पहले उसको पे बात करता हूँ एक बार। तुम लोगों ने यहाँ पे टी लगाया होगा। वेरी गुड, टी सही लगाया। अगर लगाया होगा तो कि तुम लोगों ने M1G, M1G का कंपोनेंट्स किए होंगे, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर इंक्लाइन। सेकंड तुमने एक FS लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी सही है। फिर तुम फोर्स की इक्वेशन लिख रहे होगे, टॉर्क की इक्वेशन लिख रहे होगे, देन आप टेंशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे होगे। इज इट ट्रू? हम्म। करेक्ट। एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट द टेंशन वैल्यू, तुम्हें दो इक्वेशंस मिल रही होंगी, दो अननोन है, तो मे बी तो यू आर एबल टू गेट इट। बट नेट टॉर्क जीरो है, दैट बॉडी इज नॉट रोटेटिंग अबाउट एनी पॉइंट, तो आई कैन से आई कैन डू वन थिंग फॉर टू गेट आंसर इन शॉर्टेस्ट वे। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क, पॉइंट पी के अबाउट जीरो करता हूँ अगर मैं, तो क्या बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ टी का टेंशन ही, टी का ही टॉर्क बचेगा, पता है तुम्हें? फ्रिक्शन का टॉर्क होगा नहीं पी के अबाउट, बिकॉज फ्रिक्शन जो है पी से ही पास हो रहा होगा। राइट? हम्म। बेसिकली ये मैंने इसलिए किया कि तुम लोग उस वाले तरीके से तो कर ही ले रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा बट कर लोगे। तो टी इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा अगर आपसे पूछा जाए? बोलो, ये डिस्टेंस कितना आएगा? PR। करेक्ट, वेरी गुड। ये 3R आ जाएगा, ठीक है। इट दिस टेंशन ट्राइज टू रोटेट इट क्लॉकवाइज एंड mg इज ऑल्सो एक्टिंग देयर लाइक दिस पे। मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ कि जो mg cos वाला कंपोनेंट होगा, दैट विल पास फ्रॉम पॉइंट पी इटसेल्फ, ओके। सो दिस विल ट्राई टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस कैन बी क्विट, डी टॉर्क कैन बी क्विट, ये कॉस लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, should be sin into r into 2R, हाँ। यहाँ से तुम्हारा R कट जाएगा तो तुम्हारा T कितना आ गया? 2/3 M1G साइन अल्फा। दिस इज वी आर आई एम गोइंग टू टेल यू ना, यही तो बताया था मैंने आंसर पहले पार्ट का। गुड। अब फॉर द सेकंड पार्ट वी नीड टू ड्रॉ द एबिलिटी ऑफ ए ब्लॉक। तो ए ब्लॉक पे टेंशन मुझे दिख रहा है कि इस तरफ होगा, ठीक है। और ए और बी के बीच में फ्रिक्शन मेंशन है यहाँ पे, लेट मी चेक इट। हाँ, इट इज गिवन एट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज, सॉरी, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय अल्फा। ओहो, पता नहीं, बन ही नहीं रहा, रुक जा, ऐसे बनाता है। ये अल्फा गिवन है, ठीक है। तो अगेन द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो व्हाट वी कैन से फॉर द ब्लॉक ए, आई कैन से कि इस पे जो टी लग रहा होगा और जो राइट साइड पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, वो स्टैटिक लग रहा होगा, आई कैन से। तो टी मस्ट बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, क्लियर। अब मैं अगर टी की वैल्यू लिखूंगा तो 2/3 M1G साइन अल्फा आ जाएगा, जो मैंने ऊपर फाइंड किया था। अब बात करें एफ अब बात करें FS की, है ना। तो FS के लिए अगर देखोगे यहाँ पे, तो कितना आना चाहिए? मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बताना है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो तुम, इस FS को अगर हम FS मैक्स ही मान लें, मतलब इस समय जो टेंशन लग रहा होगा वो उसको काउंटर करने के लिए FS की जगह FS मैक्स ही आया होगा। क्यों? क्योंकि हमें म्यू का मिनिमम वैल्यू निकालना है, कम से कम म्यू में कितना इक्विलिब्रियम में रह सकता है अरेंजमेंट। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि FS की जगह इटसेल्फ FS मैक्स ही वर्क कर रहा है। दिस लाइन इज क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। अच्छा, जब ये चार्ज होता है ना, तो ये जो स्क्रीन पे लिखता लिखता हूँ मैं, ये थोड़ा सा लैग करने लगता है, ठीक है। तो देखते हैं कब तक जिंदा रहता है ये, ठीक है। तो टी और FS को सेम कर लेते हैं। तो ये आएगा 2/3 M1G साइन अल्फा इज इक्वल टू FS मैक्स। FS मैक्स इज
अच्छा कोफिशिएंट भी अल्फा दे रखा है, उसको भी अल्फा दे रखा है, दोनों अल्फा डाल रखे हैं, गजब की है। मैं म्यू मान के चलता हूँ, म्यू एस। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया म्यू M1। ए का मास कितना दिया है, MA। um, तो MA G, जी से जी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा म्यू की वैल्यू बात हो रही है अगर, तो जी और जी कट गया, 2/3 M1/MA साइन अल्फा। ये आ रहा था तुम्हारा, क्यों? बी पार्ट का आंसर ये आ रहा था, बोलो ऐसा और नो फटाफट। हाँ। दिस इज द मिनिमम म्यू। होगा। क्या लगा? ये क्या नाम लवी, कैसे आंसर सारे आओ क्वेश्चंस? आसान है। हाँ। छोड़ना नहीं होता है, ऐसे एक बार पढ़ने का होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द क्वेश्चन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो एक्सटेंशन के लिए क्या करो ना, जो ये आपका या तो एक काम करो, दूसरा वाला ब्लॉक उठा लो, उसका बीडी बना लो, तो उससे आ जाएगा शायद। ठीक है, तो उसको अगर निकालेंगे, ब्लॉक बी का बीडी बना लो भाई। ब्लॉक बी के बीडी में क्या सीन आएगा कि जो एफएस ए पे लग रहा था लेफ्ट राइट में, वो इस पे लग जाएगा पीछे की तरफ, और इस पे इधर लग जाएगा के एक्स एज अ स्प्रिंग फोर्स, एंड बोथ शुड बी सेम। ठीक है, अब वी while solving we consider that fs as fs max. fs max is mu mag, है ना, ये एक्स और म्यू mag का वैल्यू यहाँ पे ये मेंशन है, इसको उठा के यहाँ रख दो आके, 2/3 M1G साइन अल्फा is equal to kx, that value of x is 2/3 M1G sin alpha upon k. It is the value for the x. Huh? Got it? And what is the answer for the ratio part? The D part, है ना? D part के लिए क्या करना होगा, रेशियो ऑफ मास M1 M2 निकालना है। M1 M2 आर लाइक दैट स्पूल्स, लेफ्ट एंड राइट वन। ओके, इनके मासेस निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो जैसे कि हमें यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स पता है, क्यों पता है ना, और इसका स्प्रिंग फोर्स इसके टेंशन के बराबर ही होगा। एक काम करता हूँ कि मैं इस तरफ जो टेंशन है मान लेता हूँ T डैश, इस तरफ के टेंशन को मैंने माना T डैश। और अगेन जैसे मैंने उसके लिए जब टॉर्क पी के अबाउट बैलेंस कराया था, यहाँ पे मैं क्यू मान लेता हूँ, तो इसके लिए मैं टॉर्क क्यू के अबाउट बैलेंस कर लेता हूँ। क्या सही है ना? तो टी डैश इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू एम जी का टॉर्क क्या लिखोगे, M2G साइन अल्फा इंटू में डिस्टेंस आ जाएगी तेरी 2R। यहाँ से बच्चे तेरा टी डैश कितना आएगा, आर से आर कट गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 M2G साइन अल्फा। This is the value of T dash. Are you getting this? And the value of T dash must be equal to Kx, and the value of Kx is equal to 2/3 M1G sin alpha. Am I right? अरे सब लोग हो गायब हो गए। Yes. गुड। तो बेटा यहाँ से साइन अल्फा कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ M2/M1 एज 1/3, and they ask M1/M2, it answer will be 2. Clear? So again, it's a simple question, but you need to solve it very carefully. Okay?